नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कपिल क्लासेज में, जहां आपको एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो मिलेंगे कंप्यूटर सीखने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो आज का अपना वीडियो है इफ़ एरर फॉर्मूला, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ डाटा ले रखे हैं, शीट बना रखी है। इसमें हम ये डिविडेंड, ये रो है और डिवीज़र है, ये मैंने कुछ कॉलम रिजल्ट के बना रखे हैं। उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं ये मैंने कुछ शीट बना रखी है, ये आप देख पा रहे हैं। इफ़ एरर फॉर्मूला, ये जो मैंने टेबल बनाई है, अभी इसका यहाँ पर रिजल्ट निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद इक्वल टू का निशान लगाएंगे और जो ये अपना पहला कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिवाइड का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये 2 नंबर कॉलम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। अब हम इसी तरह सभी का रिजल्ट निकालने के लिए एक एक को भी कर सकते हैं, या फिर हम इस सेल को यहाँ से ड्रैग करके नीचे की ओर लाएंगे तो हमारे सामने सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से पकड़कर नीचे की ओर ड्रैग कर रहा हूँ तो अपने सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सामने रिजल्ट आ गया है, लेकिन रिजल्ट में एरर आ रहे हैं। इसमें डिवाइड 0 आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, फिर से ये डिवीज़न डिवाइड 0 आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, इसका भी आज हम कारण जानेंगे। तो ये सबसे ऊपर ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये क्यों आ रहा है इसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारे सामने ये 85 दे रखे हैं, इसमें जिस संख्या का भाग देते हैं यहाँ पर हमारे सामने कोई संख्या नहीं है। इसके कारण ये हमारे सामने एरर आ रहा है। दूसरा है हमारा कि यहाँ पर संख्या की बजाय टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट में जब संख्या का भाग देते हैं तो हमारे सामने एरर वैल्यू आएगा। इसी तरह ये नीचे का भी है। तो इसको हम कैसे हल करें उसको जानने के लिए देखते हैं आगे। तो यहाँ हम इसको छुपाने के लिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर अब हम इफ़ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इसके बाद इफ़, ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं इफ़ एरर है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके हम इस फॉर्मूले को ले सकते हैं। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ इसके नीचे लिखा है वैल्यू, तो वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू हमारे सामने ये 85 वैल्यू, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम डिवाइड का निशान लगाएंगे
फिर से वैल्यू पूछ रहे हैं, तो फिर से वैल्यू हमारे सामने ये 2 नंबर कॉलम, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमारे सामने आ रहा है वैल्यू इफ एरर, यानी जो पहले ये हमारे सामने आर्गुमेंट लगा हुआ है, अगर इसके कारण एरर आ रहा है तो ये फॉर्मूला यहाँ क्या दिखाए, तो हम यहाँ क्या दिखाना चाहेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो डबल कोट्स लगाएंगे। इसके बाद हम मल्टीप्लाई का निशान ले लेंगे, आप चाहो तो डैश का भी किसका भी ले सकते हो। इसके बाद फिर से हम इसको डबल कोट से बंद करेंगे और इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करते ही आप देख सकते हो जो पहले नाम था वो हटकर हमारे सामने मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है। अब हम इसको ड्रैग करके नीचे की ओर खींचेंगे तो हमारे सामने जो पहले वैल्यू इस प्रकार का एरर लिखा आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये भी ना आए, हमारे को खाली सेल ही दिखे। इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पर वही फॉर्मूला इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल टू का निशान, इसके बाद इफ, और इसको डबल क्लिक करके हम फॉर्मूले को ले लेंगे। इसके बाद फिर से ये वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड का निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हम डबल कोड लगाएंगे। अब यहाँ हम कुछ नहीं लगाकर उसको खाली छोड़ देंगे, स्पेस दे देंगे। इसके बाद फिर से हम डबल कोड लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसको मैं ड्रैग करके नीचे की ओर खींच रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं आया। ये हम खाली देखना चाहते हैं तो हमारे सामने ये खाली है। अब यहाँ हम कुछ जो भाग देने वाली संख्या है इस पर हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, कौन सी भी संख्या हम, जैसे मैंने मान लीजिए 5 लिख दिया है और एंटर करते ही अब हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार हम जो ये टेक्स्ट लिखा है इसमें हम कुछ संख्या टाइप करेंगे तो हमारे सामने भी रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे सामने आ गया। और जो ये हमारे सामने 0 वाली है इस पर भी हम कुछ लिखेंगे तो भी हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम कुछ देना चाहते हैं तो उसका भी रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो कुछ मैं और आपको बता देता हूँ। चलिए कुछ और उदाहरण लेकर आया हूँ आपके सामने। जो आप शीट देख रहे हैं उसमें आप कुछ और उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इक्वल टू का निशान लगाएं और इफ फॉर्मूले को यहाँ पर लेंगे हम। ये आपके सामने जो नीचे इफ एरर का फॉर्मूला है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये आ जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है वैल्यू। इसको हम यानी ये पहले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिवाइड का निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर से हमारे सामने ये वैल्यू बता रहा है। इसके लिए 2 नंबर सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे,
इसके बाद हमारे सामने ये आ रहा है वैल्यू इफ एरर। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर डिवीजन से आने वाले एरर को यहाँ पर न दर्शाया जाए, हम चाहते हैं कि उस सेल को खाली दिखाएं। तो हम यहाँ डबल कोट्स को लगाएंगे और बिना स्पेस दिए फिर से हम डबल कोट से बंद कर देंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे ब्रैकेट से और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे सामने ये देखिए रिजल्ट आ गया है, क्योंकि इसमें कोई खाली नहीं है इसलिए हमारे सामने। अब हम नीचे देखते हैं हमारे सामने क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसको यहाँ से पकड़कर नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारे सामने ऊपर में तीनों में हमारे सामने रिजल्ट मिल गया, लेकिन नीचे हमारे सामने कोई रिजल्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो हमारे सामने है टेक्स्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए हम इसको खाली चाहते थे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा है जो हम यहाँ पर कमांड के रूप में देते हैं। तो यहाँ हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो हम कमांड चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो इसके लिए यहाँ हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे। इसके बाद इफ और ऊपर की तरह जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पहली वैल्यू इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड का निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर से हम इस वैल्यू को 2 नंबर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कोमा लगाएंगे। आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस प्रकार इक्वल टू का निशान लगाएंगे पहले, इसके बाद इफ एरर, फिर ब्रैकेट ओपन और उसके बाद B19 जो ये पहला हमारा सेल है और डिवाइड का निशान है, इसके बाद में C19, इसके बाद कोमा। अब हम यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ हम खाली सेल ने दिखाकर यहाँ हम कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कोट्स लगा दिया, इसके अंदर लिख देंगे हम नॉट पॉसिबल। और इसको हम डबल कोट से बंद कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ हम एंटर करेंगे। तो एंटर करते ही ये देखिए आपके सामने जो हम दिखाना चाहते थे वो हमारे सामने आ गए, यानी नॉट पॉसिबल। अब इसको हम पकड़कर नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो हमारे सामने सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे सामने रिजल्ट आ गया जो हम दिखाना चाहते थे। अब हम चाहते हैं कि ये नॉट पॉसिबल है, जो ये क्यों आ रहा है, किसके कारण आ रहा है। तो इसके लिए हम लेफ़्ट साइड जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर संख्या की बजाय टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम कुछ टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमारे सामने जो नॉट पॉसिबल था वो हट गया और यहाँ पर रिजल्ट आ गया। और इसके बाद जो हमारे सामने ये 0 लिखा है, यहाँ पर भी हम कुछ देना चाहेंगे। तो यहाँ हम कुछ संख्या लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ जब टेक्स्ट लिखा होगा तो हमारे सामने ये नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आप कुछ भी दिखा सकते हो
डबल कोट्स के अंदर लगाकर। और ये छोटी शीट है इसलिए हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ बड़ी डाटा, कुछ बड़ी शीट हो तो उसमें ऐसा करना, एक एक सेल को यहाँ करना असंभव होता है। वहीं पर हम जो फार्मूला लगाते हैं वो पूरे सेल पर कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, और पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।